नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हाल ही में पहलगाम अटैक आप सभी लोग जानते होंगे, पाकिस्तान द्वारा किया गया था। प्रपोज था पाकिस्तान द्वारा, फंडेड था पाकिस्तान द्वारा, और इवन जो टेररिस्ट थे वो भी पाकिस्तान से ही आए थे, ऐसा कहा जा रहा है। उसके अगेंस्ट में जो इंडिया के द्वारा कार्रवाई की गई, जो भी प्रोसेस की गई, स्टार्ट किया गया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, उस ऑपरेशन सिंदूर में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा किसी एक पर्टिकुलर वेपन का, तो वो हमारा डिफेंस सिस्टम रहा, जिसको हम लोग S-400 के नाम से डिनोट करते हैं। तो अब समझने वाली बात यहाँ पे आती है कि S-400 क्या है, क्या ये डिफेंस सिस्टम किस तरीके से काम करता है, क्या पाकिस्तान के पास इस तरीके का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं था। तो इस सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज के हम लोग इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं S-400 बेसिकली क्या है। तो S-400 सामने जो आप इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर में ये आप एक ट्रक देख रहे हैं, इस ट्रक के अंदर ये मल्टी बैरल आप लॉन्चर देख रहे हैं। बेसिकली कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल है और यही आपका फिर फाइनली वर्टिकल तरीके से खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये कई सारे ट्रक्स पे ले जाया जा सकता है, मूवेबल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो जो सबसे मेन फैक्ट होता है इस S-400 का, वो इसकी क्या होती है, मूवेबिलिटी की। इसको कहीं से, यहाँ से वहाँ, कहीं पे भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। चलिए, S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम होता है, यानी ये हवा के जरिए हो रहे अटैक को रोकता है। तो पहला तो पॉइंट होया कि एयर डिफेंस सिस्टम, अगर कोई मिसाइल या कोई भी रॉकेट हवा के थ्रू बाय एयर आ रहा है, तो उसको रोकने की कैपेबिलिटी जिसमें होती है, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से डिनोट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में कारगर होता है। मतलब दूसरे देश का अगर कोई मिसाइल्स है या कुछ अगर थ्रू एयर आ रही है, तो वो ये जो डिफेंस सिस्टम होता है ये एक्टिव हो जाता है और ये रिलीज कर देता है यहाँ से उस पर्टिकुलर मिसाइल को, उसको खत्म करने के लिए। इसे रूस के एल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। रूस के एल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है और दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। जब ये एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा जा रहा था इंडिया में, थोड़ा सा महंगा पड़ा था, तो अपोजिशन के द्वारा बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज किया गया था कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट कर रही है, इतनी ज़रूरत नहीं होती है डिफेंस सिस्टम की। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर में समझ में आ गया कि इस तरीके की जो डिफेंस सिस्टम होते हैं, प्रणालियाँ होती हैं, रक्षा प्रणालियाँ होती हैं, उनकी ज़रूरत पड़ती है, खास करके इस तरीके की वॉर लाइक सिचुएशन को लेकर के। S-400 की डिमांड इस लेवल पर है कि अमेरिका भी S-400 को चाह रहा था, लेकिन चूंकि अमेरिका और रशिया के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरेस्ट को लेकर के, कॉमन कुछ मुद्दों को लेकर के, टैरिफ को लेकर चाइना के साथ है ही। इवन अभी चाइना ने पाकिस्तान को जो दिया हुआ था डिफेंस सिस्टम, उस डिफेंस सिस्टम की धज्जियां भारत की आर्मी ने उड़ा दी। तो ये भी कहीं ना कहीं सोचने वाली बात थी कि क्या चाइना का डिफेंस सिस्टम उतना कारगर है। यूएसए का अपना डिफेंस सिस्टम है, इजराइल वाला जो दिया गया वो आयरन ड्रोम, वो भी सेम होते हैं। बट S-400 की जो वैल्यू थी वो अभी तक लोगों ने पर्टिकुलर देखी नहीं थी कि S-400, हाँ हमने खरीद तो लिया था, लेकिन क्या वास्तव में इसके जो इम्प्लीमेंटेशन जब हम करेंगे तो क्या ये सक्सेसफुली कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, जो कि इस वाली वॉर में हम लोगों ने नोटिस किया, समझा। भारत और रूस के बीच में इसकी 5 यूनिट के लिए 2018 में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी। समझिए कितने की डील है, 5 यूनिट मतलब 5 सेक्शन हमने खरीदे थे और उसमें हमने लगभग 40,000 करोड़ रुपए खर्च किए हुए। तो 40,000 CR अगर आपने खर्च किया हुआ है, तो ऑब्वियस है, सवाल होना लाजमी है कि हाँ भाई इतना पैसा आप खर्च कर रहे हैं, तो क्या वास्तव में कोई जरूरी चीज़ थी, या ऐसा तो नहीं कहीं कुछ फालतू में पैसा आपने दे दिया। तो वो सारा इंप्लीकेशन इस बार जितने भी हुए हैं वो बहुत क्लियर हो गया सबको कि अच्छा ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसकी खासियत क्या है, S-400 के बारे में खास बात क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसकी होती है कि ये मैंने अभी आपको बताया मूवेबल होता है। सबसे बड़ी जो इसकी खासियत होती है वो आपकी क्या होती है, इसका मोबाइल होना। सबसे इंपॉर्टेंट, मोबाइल का मतलब है कुछ इस तरीके के डिफेंस सिस्टम को आप पूरे इंडिया में कहीं से भी ले जा सकते हैं, बिकॉज इसको ट्रांसपोर्ट किस पे किया जाता है, ट्रक के ऊपर किया जाता है, यानी रोड के जरिए इसे कहीं पे भी क्या कर सकते हैं, हम लोग ले जा सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें 92N6E इलेक्ट्रिकली स्टीयर्ड फेज एरो रडार लगा होता है, जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है। मतलब यहां पे आपका ये बैरल लगे हुए हैं, इधर साइड से अगर कोई मिसाइल आ रही है तो ये कितने डिस्टेंस में, 600 किलोमीटर के गैप में, जरा डिस्टेंस की रेंज समझिए, 600 किलोमीटर की दूर से भी अगर कोई मिसाइल आ रही है तो उसको डिटेक्ट कर लेता है कौन सा, ये वाला रडार आपका। क्लियर। तो इस तरीके की फैसिलिटी होगी तो ऑब्वियस बात है
पैसा थोड़ा बहुत तो लगता ही है। ऑर्डर मिलने के 5 से 10 मिनट में ही ये ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई पॉसिबिलिटी हमें लग रही है दुश्मन देश की, दुश्मन देश सामने से अटैक करने वाला है, तो हम इसको एक्टिव कर देंगे। 5 to 10 मिनट में एक्टिव हो जाता है और इसके रडार जो होते हैं वो मूव करने लगते हैं कि सामने से अगर कोई भी टारगेट आएगा तो सीधे उसको खत्म कर सकते हैं। S-400 की एक यूनिट से, ध्यान से देखिए, एक यूनिट से एक साथ 160 ऑब्जेक्ट को खत्म किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है। एक टारगेट के लिए 2 मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। मतलब पहली चीज है कि टोटल 160 जो मिसाइल है, अगर वो एक साथ लॉन्च की जाएंगी तो उसको क्या कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। सेकेंड थिंग, एक मिसाइल के लिए कितनी मिसाइलें इसको दी गई हैं, मतलब अगर सामने से एक मिसाइल आ रही है तो उसके लिए 2 मिसाइल इसमें से निकलती हैं। ठीक है, बाई चांस एक मिसाइल मिस हो जाती है तो दूसरी मिसाइल उस टारगेट को क्या करेगी, एंड कर देगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। S-400 में 400 सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज 400? तो 400 इस सिस्टम की रेंज को दर्शाता है। भारत को जो सिस्टम मिल रहा है उसकी रेंज 400 किलोमीटर, यानी ये 400 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, काउंटर अटैक कर सकता है, और साथ ही ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी अपने टारगेट को अटैक कर सकता है। मींस अगर ये यहां पर आपका ऑब्जेक्टिफाई है, तैनात है, और सामने से किसी भी दुश्मन देश ने मान लीजिए कोई मिसाइल को छोड़ा, तो पहली चीज है 400 किलोमीटर के गैप में ये कवर कर लेगा। दूसरी चीज है ये हवा में जब रहेगी, और ये जो गैप आपका कितना रहेगा, 30 किलोमीटर का गैप, इस गैप को रहते रहते ही ये इसका मतलब कहां पे खत्म कर देगा, हवा में ही खत्म कर देगा, नीचे आने की नीड ही नहीं है उस चीज को लेकर के। तो कुछ इस तरीके के सिस्टम को हम लोग S-400 के नाम से डिनोट करते हैं। चलिए S-400 की बात करते हैं। ये पावरफुल कितना होता है, तो 40 to 400 सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 40 से 400 किलोमीटर तक की क्या है, इसकी रेंज होती है। 4800 मीटर पर सेकंड की मैक्सिमम स्पीड है, मतलब आप समझिए लगभग 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये क्या करता है, अटैक करता है, काउंटर करता है सामने वाले दुश्मन को। 30 to 60 किलोमीटर मैक्सिमम हाइट होती है। 30 से 60 किलोमीटर की हाइट पर यहां पे अगर कोई मिसाइल है और यहां से इसको करना है, तो ये रेंज कितनी होती है आपकी, 30 to 60 किलोमीटर की रेंज होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें कौन कौन सी मिसाइल जो है वो ऑब्जेक्टिफाई की गई हैं, लगाई गई हैं। तो जो पहली मिसाइल है वो 120 किलोमीटर की है, 9M96E। अदर इज 200 किलोमीटर की रेंज की होती है, दैट इज 48N6E2। थर्ड मिसाइल होती है 250 किलोमीटर की रेंज की, दैट इज 4896DM। एंड जो लास्ट मिसाइल होती है दैट इज 400 किलोमीटर की रेंज की, दैट इज 40N6E। ये चार जो मिसाइल सिस्टम होता है, ये चारों मिसाइलें इसमें लगी हुई हैं। इस 400 के नाते इसको हम लोग S-400 के नाम से डिनोट करते हैं। तो चारों मिसाइल होती हैं, जिस तरीके के दुश्मन देश की तरफ से अटैक होता है उस तरीके के ऑर्डर दिए जाते हैं, और उस तरीके की ये क्या करता है, एक्टिव होकर के रिएक्ट करता है। इन चारों मिसाइलों की अगर मैं रेंजेस की बात कर दूंगा तो आपको रेंज मैंने बता दी, विच इज कॉल्ड शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज और वेरी लॉन्ग। तो ये जिस हिसाब से डिमांड होती है उस हिसाब से आपका लॉन्च किया जाता है। कुछ इस तरीके का आप देख रहे होंगे, लाइक दिस, ये मल्टी बैरल इस तरीके से लॉन्च किया जा रहे हैं यहाँ से। ये 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की दूरी तक काउंटर अटैक कर सकता है। भारत रूस से 400 किलोमीटर वाली मिसाइल खरीद रहा है, मतलब हमारी और रशिया के साथ जो बेसिकली डील हो रही है ये अप टू 600 किलोमीटर की रेंज तक का होता है, लेकिन हमारी जो रशिया के साथ डील है दैट इज अप टू 400 किलोमीटर की दूरी के साथ, जिसे 40N6E। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, 40N6E के नाम से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। वेरी लॉन्ग रेंज की मिसाइल 400 किलोमीटर की दूरी के साथ 180 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी जा सकती है। मतलब जो हमने लिया हुआ है वो 30 to 60 किलोमीटर की हाइट का लिया हुआ है। अगर मैक्सिमम की बात करता हूं तो 180 किलोमीटर की जो हाइट है उस हाइट का भी रशिया के पास अवेलेबल है। आखिर क्या कारण है कि अमेरिका भी थोड़ा सा इन तरीके के सिस्टम से डरता है। जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, टेक्नोलॉजी होती है, रशिया ने काफ़ी पहले डेवलप कर ली थी, तो उसको काउंटर करने के लिए अभी अमेरिका पे रिसर्च चल रहा है। अमेरिका का अपना डिफेंस सिस्टम है, इजराइल का अपना डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम। बट आपने देखा होगा कि जब फिलिस्तीन ने अटैक किया था इस बार गाजा स्ट्रिप को लेकर के, तो वहाँ पर जो आयरन डोम था इजराइल का वो फेल हो गया था। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, उसके पीछे फेल क्यों हुआ था आखिर आयरन डोम, कुछ एक जगहों पे हुआ था, बाकी तो सक्सेसफुल था। उसके पीछे मैंने जैसे भी आपको बताया कि मान लीजिए कि एयर डिफेंस सिस्टम है, वो आपका यहाँ पर एक एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, और ये अभी आपको मैंने बताया, मान लीजिए एक साथ 200 मिसाइल को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। जरा समझिए होगा क्या, यहाँ से सामना जो दुश्मन देश है वो जब यहाँ से रॉकेट को लॉन्च करेगा
तो ये जो रॉकेट हैं, अगर ये 200 प्लस रॉकेट एक साथ लॉन्च कर दें तो फिर ये जो रडार होता है, यहाँ पे जो अपर्चर रडार होता है, ये रडार इस 200 रॉकेट को एक साथ नहीं कैच कर पाता है। तो उसमें से 200 तो खत्म कर देगा, मान लीजिए 250 की है, तो वो जो 50 आपके रॉकेट होते हैं वो रॉकेट यहाँ पे गिर जाते हैं। ये रीजन था आयरन डोम में, ये इशू S-400 में नहीं है। तो ये एक हमारे पास प्लस पॉइंट इस चीज को लेकर के होता है। क्लियर है? तो ये हुआ आपका S-400 के बारे में बेसिक फैक्ट। अब ये काम कैसे करता है इसको समझते हैं। S-400 तो देखिए, सबसे पहले सर्विलांस रडार इसमें एक लगा होता है। सर्विलांस रडार ऑब्जेक्ट को ट्रैक करके कमांड व्हीकल को निर्देश देता है। यानी जो सबसे पहला होता है, वो जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को क्या किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा कि हाँ, हमने इसको ट्रैक कर लिया है कि ये वाली मिसाइल या रॉकेट है वो इधर की तरफ आ रहा है। कमांड और कंट्रोल व्हीकल, कमांड व्हीकल ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता करता है, मिसाइल लॉन्च का निर्देश देता है। तो कमांड और कंट्रोल व्हीकल क्या करता है, आपका पहली स्टेज में क्या किया, ये आपका लगा हुआ है रडार। ये रडार सबसे पहले डिटेक्ट करेगा कहाँ पर, दुश्मन देश की कोई भी मिसाइल है। लाइक ये आप देखिए मिसाइल दिया हुआ है, ये मिसाइल, तो ये डिटेक्ट करेगा पहली चीज। दूसरी चीज जो इसमें मशीन लगी होती है, कमांड और कंट्रोल व्हीकल, वो क्या करता है, पता लगा करके मिसाइल जो लॉन्च का है उसका निर्देश देती है। ऑटोमेटिक होता है, ऐसा मैनुअली करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक करता है। गाइडेंस रडार टारगेट के नजदीक वाला लॉन्च व्हीकल मिसाइल लॉन्च करता है। मान लीजिए मैंने बताया टोटल 5 अभी इंडिया ने यूनिट खरीदी है, तो एक यूनिट इधर से मिसाइल आ रही है और एक यूनिट यहां पर लगी हुई है, तो जो नियरेस्ट आपकी यूनिट होगी उसका जो गाइडेंस रडार होगा वो लॉन्चिंग का क्या कर देता है, ऑर्डर दे देता है। तो ये इस तरीके की चीजें होती हैं। तो इट मींस बहुत सिंपल तरीका है कि अगर आपका यहां पर बॉर्डर है और यहां पे आपने S-400 लगा रखे हैं, तो दुश्मन देश की तरफ से जो भी आपकी मिसाइल आएगी उस मिसाइल को इजीली क्या किया जा सकता है, ट्रैक करके एंड किया जा सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है S-400 को लेकर के। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली होती है कि अच्छा ठीक है, हमारा अपना S-400 समझ में आ गया, तो जो अपना S-400 था, जो भारतीय वायुसेना थी, भारतीय वायुसेना ने जाकर के HQ-9AD, ये कहाँ का है, चीन का। तो चीन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान को दिया गया था। देखो चाइनीज माल है तो थोड़ा सा समझने वाली चीज भी होती है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं। लाहौर में, इस्लामाबाद में, एटबाबाद में, जहां जहां पे इसको तैनात किया गया था वहां वहां पे इंडियन एयरफोर्स ने इसको उड़ा दिया। तो पॉइंट होता है कि एयर डिफेंस सिस्टम वहां का क्या है, क्यों इस तरीके से। इवन ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो सीज फायर है, वो सीज फायर के पीछे का जो सबसे बड़ा मेन रोल है वो यूएसए और चाइना की डिप्लोमेसी ही होती है। उसके पीछे का रीजन क्या दिया रहा है, क्योंकि यूएसए का जो F-16 प्लेन था जो यूएसए ने पाकिस्तान को दिया था, उसको इंडियन एयरफोर्स ने गिरा दिया। यो चाइना का आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको गिरा दिया। तो दुनिया भर में चाइना और यूएसए के जो वेपन है उनको लेकर के जो एक ट्रस्ट बना हुआ था, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं दुनिया भर के देशों का हिला है इस युद्ध से। तो अगर ये युद्ध थोड़ा सा भी लंबा खिंच जाता तो हो सकता है कुछ इस तरीके के इवेंट आपको और सुनाई देते। तो बहुत बड़ी मार्केट जो यूएसए की और चाइना की है वेपन वाली, वो क्या हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है। तो इसलिए सीज फायर कराना जरूरी है। एक ये थ्योरी भी काम कर रही है जो कि थोड़ी सी इफेक्टिव भी है। इसकी बात कर लेते हैं। तो ये 8 से 10 एक साथ हमले कर सकता है टारगेट। वो कितना अपना S-400, 160। मैक्सिमम रेंज इसकी 125 है, उसकी रेंज 400 किलोमीटर। तो जरा कंपेयर कीजिए, अधिकतम स्पीड इसकी भी ज्यादा है, 5180 किलोमीटर पर आ रहा है, वो आपका 4800 के आसपास था। कीमत 400 से 800 करोड़ और वो आपका 4800 करोड़ था। तो मोटा मोटी 4000 करोड़ के आसपास का है। इसमें ST-233 फायर कंट्रोल रडार और 3D सर्च रडार लगा होता है जो टारगेट को दूर से ट्रैक करता है। बट मैंने बताया टोटल कितना रेंज है, 125 किलोमीटर की रेंज में है। तो काफी नियर बाई जब टारगेट आपका आ जाएगा तो वहां पे कई बार चांसेस होते हैं फेल होने के। दूर से आप अटैक कर सकते हैं, पास में कई बार चांसेस होते हैं। रडार सिस्टम 360 डिग्री में स्कैन करके 0 डिग्री से 65 डिग्री तक की ऊंचाई को टारगेट को ट्रैक करता है, ठीक है। एंड 30 किलोमीटर ऊंचाई तक हमला कर सकता है, यानी इसकी मिसाइलें आसमान में 30 किलोमीटर ऊपर जाकर अपने टारगेट को अटैक कर सकती है। तो 30 किलोमीटर की रेंज का तो अपना भी है, बट हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपका क्या है, नंबर ऑफ मिसाइल्स। हम एक साथ 200 टारगेट पे ध्यान रख सकते हैं, और ये आपका 1 से 8 से 10 टारगेट है। मतलब अगर कोई सामने वाला देश एक साथ 20 मिसाइल छोड़ दे तो ये रडार क्या कर जाएगा, आपका सिस्टम फेल कर जाएगा। ये दिक्कत है मेन चीज, जिसके कारण इंडिया ने जितने भी एयरफोर्स स्टेशन पे ये तैनात थे एयर डिफेंस सिस्टम, इन सभी को उड़ा दिया। क्लियर? चलिए, तो ये आपका S-400 के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।